स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया तुम्हें वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर और पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक। गुड इवनिंग ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। नामिका, गुड इवनिंग। ऋषभ एंड अदर पीपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ सीख रहे थे। वी वर अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एथिकल इश्यूज। हम देख चुके थे यहाँ पे, सो वी हैव सीन द एथिकल इश्यूज। यहाँ पे हमारे कंसर्न क्या थे वो हम यहाँ पे जान चुके थे। देन वी हैव डिस्कस बायो पेटेंट। अब बायो पेटेंट की जब यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को यहाँ पे आप समझो। अ पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 10 साल बाद अगर मोनिका कोई बैक्टीरिया बनाती है, कोई ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वो बनाती है, देन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने के बाद वो उसका पेटेंट बना लेगी। पेटेंट बनाना मतलब आपने ये वो कर दिया, प्रूव कर दिया, या आपने ये एक सेट कर दिया रूल कि ये मैंने बनाया था और ये मेरी लैब को बिलोंग करता है। तो यू हैव सम गवर्नमेंट बॉडीज जो आपके फाइंडिंग्स को, आपके इन्वेंशन को पेटेंट कर लेते हैं। एक बार आपने पेटेंट कर लिया, देन उन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल बिना मोनिका की परमिशन के कोई नहीं कर सकता। उस बैक्टीरिया का इस्तेमाल, उन बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कोई नहीं कर सकता विदाउट मोनिकास परमिशन। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज बायो पेटेंट करना, क्योंकि आप यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का पेटेंट बना ले। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, कॉपीराइट वाला हम टर्म यूज करते हैं कि कोई कोई गाना बनाता है तो उसके कॉपीराइट बना लेता है वो कि एक गाना बिलोंग करता है टी सीरीज को या जिस भी ब्रांड का वो गाना है वो, राइट। देन यू कैन नॉट यूज दैट सॉन्ग। ठीक है, सो सिमिलरली इट हैपेंस फॉर माय बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कि पेटेंट बनाना मतलब अगर आपने कोई नई फाइंडिंग की है, अगर आपने कोई नया इन्वेंशन किया है, आपने उसका पेटेंट बना लिया, दैट मीन्स कि अब इस चीज को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई कमर्शियल बेनिफिट के लिए। नो अदर इन्वेंटर कैन एक्चुअली यूज दोज रिसोर्सेज फॉर देयर कमर्शियल बेनिफिट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द बायो पेटेंट। ठीक है, जसनूर समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सिमिलरली इफ आई मेक अगर मैं अपने घर पे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाता हूँ, सो मैं उसका पेटेंट बना लूंगा। दैट मीन्स कि ये प्लांट का सप्लाई, फॉर्मेशन या कोई रिसर्च मेरे परमिशन के बगैर होगा नहीं। दिस प्लांट हैज बीन मेड बाय मी एंड एनीथिंग हैज टू बी डन विद दिस प्लांट हैज टू गो थ्रू मी। मेरे से परमिशन के बगैर आप इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, अगर आप अपने घर पे भी बना रहे हो तो भी, क्योंकि सबसे पहले मैंने बनाया है। सिंपल। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द बायो पेटेंट। तो ये होता है आपका बायो पेटेंट, जहां मैंने आपको एग्जांपल लेके रखे हुए हैं। You have a strain of a microorganism, genetically modified crops, biotech procedures, right? ये सारे आपके एग्जाम्पल है, लाइक दीज आर द एग्जाम्पल जिसके आप पेटेंट बना सकते हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एरिक जैफरी ने इसका पेटेंट बना लिया था। वैसे ही जिसने सबसे पहले एलाइजा डिस्कवर किया होगा या इन्वेंट किया होगा, उसने उसका पेटेंट बना लिया होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। इवन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी हम यहाँ पे पेटेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि इस चीज का गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में तो इसका इस्तेमाल फॉरेनर्स ने काफी गलत तरीके से इसका किया हुआ है। सो आई गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। एग्जांपल हम यहाँ पे एक ही समझेंगे, यहाँ पे द एग्जांपल ऑफ माय बासमती राइस। सो नाउ इन इंडिया यू हैव अराउंड 200,000 varieties of राइस। इंडिया एक ऐसा ट्रॉपिकल कंट्री जहां पे आपको राइस की बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलती है। ठीक है, इनमें से वी हैव अराउंड 27 वेराइटीज ऑफ बासमती। इसमें एक स्पेशल एक आपका राइस होता है जिसे हम कहते हैं बासमती राइस। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट। सो हैव 27 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस, 27 वेराइटी ऑफ बासमती राइस। ये हम सब इस नाम से वाकिफ हैं, राइट? हम ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो दैट। तो ऐसे दीज आर द वेराइटीज ऑफ बासमती राइस यू हैव। अब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? सो इन द ईयर ऑफ 1997 उन लोगों ने, एक यूएस की कंपनी ने बासमती राइस का पेटेंट बना लिया। सो एक यूएस की आपके वहां पे कंपनी थी, एंड यूएस की कंपनी ने क्या किया? उन्होंने अपना वहां पे लाइक दिमाग दौड़ाया एंड दे डिसाइडेड टू मेक अ पेटेंट ऑफ द बासमती राइस। तो उन्होंने बेसिकली वहां पे क्या किया?
उन्होंने ये बासमती राइस की वैरायटी निकाली. सो दे टेक आउट अ बासमती राइस का एक प्लांट उन्होंने निकाला. आई वुड से बासमती राइस की वैरायटी को लाए वो लोग. बासमती राइस की वैरायटी को वो लेके आए और उसको उन्होंने क्रॉस कराया एक सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ. एक दूसरी वैरायटी थी आपके यहाँ पे, दैट वाज योर सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी के साथ. अब जब आपने सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी के साथ आपने इसको क्रॉस कराया, सो यू हैव वन मोर पॉपुलेशन ऑफ राइस जिसके साथ इन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया. और ये क्रॉस कराने के बाद आपको यहाँ पे एक हाइब्रिड प्लांट मिला. सो दे रिसीव्ड अ हाइब्रिड प्लांट, सो दैट वाज द हाइब्रिड बासमती राइस. उन्होंने एक हाइब्रिड बासमती राइस उन्होंने बना लिया था. बासमती राइस का एक हाइब्रिड प्लांट उन्होंने यहाँ पे बना लिया था. अब जब उन्होंने एक हाइब्रिड बासमती राइस का प्लांट यहाँ पे बना लिया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका पेटेंट बना लिया. उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके, इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिलके, दे मेड अ पेटेंट ऑफ दिस. अब इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये होगी कि अगर इन्होंने इसका ये पेटेंट बना लिया, देन उसके बाद हम लोगों के ऊपर आता है रिस्ट्रिक्शन बासमती राइस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये जो बासमती राइस का वैरायटी यूज किया वो हमारा था लोकल का. सो हमारे जो लोकल बासमती राइस की वैरायटी थी उन्होंने उसे यहाँ पे क्रॉस कराया था सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ. और सेमी डॉर्फ के साथ क्रॉस कराने के बाद दे फाउंड देयर हाइब्रिड बासमती राइस. अब जब उन्होंने ये हाइब्रिड बासमती राइस हमें बना लिया एंड दे मेड अ पेटेंट ऑफ दिस. अब वो ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस इज अ राइस बिलोंग्स टू अस. और इसकी ट्रेडिशनल नॉलेज हमें लाइक अर्जों से है, काफी पहले से. द राइस, द बासमती राइस, इसकी अंडरस्टैंडिंग कोई हमारी कोई 10-15 साल पुरानी नहीं है. thousands of years back, like hundreds of years back, the country always knew the importance and the varieties of a basmati rice. तो इन्होंने जब इसका हाइब्रिड यहाँ पे प्लांट बना लिया तो अब हमारे पर दिक्कत ही आती है. ये इंप्लाई करता है, पेटेंट बनाना मतलब ये इंप्लाई करता है कि हम लोगों को हो गया अब रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शन किस चीज से? बासमती राइस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से. सो वी कैन नॉट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अ बासमती राइस विदाउट देयर परमिशन. इमेजिन दिस. ये हम कर नहीं सकते. सो आप सब समझ पा रहे हो कि दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. ये हर एक तरीके से यहाँ पे गलत है. एंड दैट इज व्हाट दे डिड. और इसलिए उसके बाद में तो कैंसिल कर दिया था उन लोगों ने. बाद में इंडिया ने कई सारे एविडेंसेस उन्हें वहां पे दिए थे, कई सारे लाइक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीजें सामने रखी थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे अल्टीमेटली विड्रॉन देयर पेटेंट बाद में. बट दैट इज समथिंग दे हैव डन इन द पास्ट. सो ऐसा फॉरेन कंट्रीज कर चुकी है पहले भी. ठीक है. एक एग्जांपल आपको यहाँ पे एक और दूंगा. इन्होंने ऐसे ही कुछ किया था टर्मरिक के साथ भी. इन द ईयर ऑफ 1995 उन्होंने टर्मरिक का भी बायोप्रिंट बनाने की वहां पे कोशिश की थी. सो दे डिड द सेम थिंग विद टर्मरिक एज वेल. टर्मरिक के साथ भी उन्होंने उसका बायोप्रिंट बनाने की कोशिश की थी. उनका ये कहना था, टर्मरिक मतलब आप जानते हो ना हल्दी होता है. और आप Yes, sir. Yes, sir. हल्दी हैज अ वेरी गुड हीलिंग पावर. अगर किसी को इंजरी हो जाती है देन वो हल्दी लगा के आप लाइक यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट getting healed early, right? So हल्दी has a very strong healing power. इंजरी होने के बाद आप हल्दी लगाते हो. ये बात आप सब लोग जानते हो और ये बात इंडिया में हर कोई जानता है और काफी टाइम से जानता है. वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी जो हल्दी की थी उसके ऊपर उन्होंने आपका पेटेंट बना लिया. सो दे मेड सम काइंड ऑफ दे मेड अ सब्सटेंस आउट ऑफ अ टर्मरिक. और उन्हें बोला कि इस टर्मरिक के अंदर यू हैव अ वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी एंड वी हैव मेड अ पेटेंट ऑफ दिस. कि अब इसकी जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है तो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकती विदाउट अवर परमिशन. तो ऐसा भी वो लोग वहां पे कर चुके हैं. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो अगेन दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपेंस. तो इसे हम कहते हैं बायो पेटेंट बनाना. और बायो पेटेंट बना के आप अपने फायदे निकाल रहे हो, व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी रॉन्ग. सिमिलर चीज नीम के साथ भी की गई थी पास्ट में. नीम भी आप जानते हो, नीम हैज अ वेरी एडवांटेजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है नीम की. उसके साथ भी किया गया था. ठीक है. बट आपको ये बासमती राइस वाली आपको कहानी यहाँ पे याद रखनी है. दैट वी हैव 200,000 वेराइटीज ऑफ राइस पूरे इंडिया में है. 27 वेराइटीज आपको मिलती है बासमती राइस की. एंड दे हैव एक्चुअली यूटिलाइज अवर बासमती राइस फॉर मेकिंग अ हाइब्रिड बासमती राइस. और उसका उन्होंने वहां पे बना लिया पेटेंट. सो दैट इज समथिंग दे डिड जो वहां पे गलत था. तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं एज अ बायो पेटेंट बनाना. ठीक है. अगर आप ऐसे बायो पेटेंट बना रहे हो तो आप समझो कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आता है कि अब आप अपने प्लांट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप नहीं कर सकते. Which is wrong by every means. That is going to be wrong. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. Let's try to understand this thing.
ये पैराग्राफ एक बार आप समझ जाओगे तो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइस इज ए इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, हम ये सब जानते हैं। देयर आर एन एस्टिमेट 200,000 varieties of rice in India alone, right? The diversity of rice in India is one of the richest in the world. बिल्कुल. Basmati rice is a distinct of its unique aroma and flavor, and we have 27 documented varieties of the basmati rice, right? इसके बारे में काफी पहले से बात की जाती थी, इट्स नॉट कि रिसेंट है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग पीपल न्यू अबाउट द बासमती राइस। और देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी, रुक जाओ मोनिका रुक जाओ, an American company got patent right on basmati rice through a US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. अब जब आपने यहाँ पे एक नई वैरायटी आपने यहाँ पे बना ली, now you have a right to sell them in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from the Indian farmer variety. ये हमने Indian farmer variety से हमने बनाई थी हमारे यहाँ पे। So Indian basmati को इन्होंने क्या किया था, इट वॉज क्रॉस्ड विद द सेमी डॉर्फ वैरायटी एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। उन्होंने बोला कि हमने एक नया राइस बना लिया है एंड इसके ऊपर हमारा ही हक होगा, हम लोग इसको पेटेंट बना के इसे हम सेल करेंगे। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। तो आप समझिए इस बात को कि अगर आप पेटेंट बना लेते हो देन बाकी लोग उस राइस को वहां पे अपना सेलिंग नहीं कर सकते। Several attempts have also been made to patent use, product and process are based on the Indian traditional and herbal medicine, turmeric, neem. If we are not vigilant and we do not immediately counter this patent application, other countries, individuals may encash of our rich legacy and we may not be able to do anything. तो यही कहना है इनका यहाँ पे कि अगर हम तुरंत अगर एक्शन नहीं लेते इन पेटेंट के अगेंस्ट तो कई सारी कंट्रीज इसका बेनिफिट उठा सकती है। आज की डेट में दोनों को हमने यहाँ पे कम दोनों का विड्रॉ कर चुके हैं वो लोग, बट स्टिल ये आपका पहले भी हो चुका है और फ्यूचर में भी हो सकता है। बताइए मोनिका क्या कहते थे आप, बोलिए अनम्यूट करके बोलिए। सर लेकिन जो बायोपेंट उन्होंने बनाया था ना, वो तो जो हाइब्रिड बासमती राइस था उनका बनाया था, लेकिन हमारे पास तो जो नेचुरल होते हैं बासमती राइस ना वो उनके ऊपर कैसे रेस्ट्रिक्शन आएगी वो नहीं समझ। वो भी हाँ राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो नॉर्मल जो राइस होते ना उनका ये था वहां पे कहना कि बासमती राइस जो उन्होंने वहां पे यूज किया था, राइट, दैट क्वालिटी ऑफ द बासमती राइस वाज इटसेल्फ वाज अ न्यू वन। जिसका लेट्स से बासमती राइस का एक ट्रेट है आप वहां पे अरोमा एंड लेट्स से द साइज ऑफ द ग्रेन। तो इनका ये कहना था कि वो हमने ट्रेट हाइब्रिड के अंदर पहली बार लेके आए हम लोग उसे। सो वी हैव ब्रॉट दैट ट्रेट इन द हाइब्रिड प्लांट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो वो ट्रेट वाला जो बासमती राइस भी है, इवन दैट इज समथिंग यू कैन नॉट सेल इन द मार्केट। सो आपके जो कमर्शियल जो आप बासमती राइस जो आपके प्योर बासमती राइस है आपके यहाँ पे, वो भी आप अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो ट्रेड भी एक्चुअली में उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है वहां पे। सो द न्यू वेराइटी के जो भी आपको ट्रेड्स मिले दैट ऑल बिलोंग्स टू यूएस, उनका ऐसा था। सो इन दैट केस आपका जो नेशनल बासमती है वो भी आप वहां पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई इट वाज रॉन्ग एंड इसलिए फिर उनका हाइब्रिड प्लांट जो भी उन्होंने बनाया था वहां पे दैट इज नॉट समथिंग एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उनके उस हाइब्रिड प्लांट को एज अ लेजिट प्लांट, क्योंकि उनकी जो ट्रेड्स वहां पे दिख रहे हैं दैट ट्रेड्स आर ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद दैट। So that's not a new trait, that's not a new invention, समझो। So that is why it is something which is wrong। समझ आई मेरी बात मोनिका? यस सर। तो ये है आपके यहाँ पे कहानी आपके बायोपेटेंट की, तो ऐसा होता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय बायोपायरेसी। तो बायोपेटेंट हमने यहाँ पे देख लिया कि बायोपेटेंट होता क्या है और कैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज हमने यहाँ पे देख ली कि बायोपेटेंट होता क्या है, हाउ पीपल एक्चुअली मेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सेकंड मेरा टर्म जो यहाँ पे दैट इज माय बायोपायरेसी। तो चलिए देखते हैं बायोपायरेसी मेरे यहाँ पे क्या कहती है। डेफिनेशन को हम यहाँ पे समझते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन एंड एमएनसीज एक्सप्लॉइट बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट करती है बायो रिसोर्सेज को ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो इनसाइड में है नहीं, बट आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। देयर वाज अ University of Portsmouth. University of Portsmouth is the one जो आपकी आती है यूके में, ये यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। अच्छा एक और बात याद रखना, अगर हम नोटिस करते हैं ना ये सारी चीजें जो करते हैं ना गलत काम, मतलब पेटेंट बना लेना, फायदा उठाना, ये सब एडवांस कंट्रीज करती है।
यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, दे आर लाइक बिग कंपनीज ना, दे आर लाइक बिग कंट्रीज ओवर देयर। ये जो कंट्रीज होती है ना, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है। आई थिंक वो अंडरस्टैंडेबल है। इंडिया और एशिया आपका आता है ट्रॉपिकल बेल्ट के ऊपर। जो आपकी ट्रॉपिकल बेल्ट पे जो आपकी कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनके पास वो सब नहीं है। तो ये लोग क्या ट्राई करते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना कमर्शियल फायदा वो लोग वहां पे निकाल सके। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आप नोटिस करोगे ना, कोई स्टोरी आएगी आपकी बायो पायरेसी की या ऐसे बायो प्रिंट वाली अगर स्टोरी आपके सामने आती है, देन कंट्रीज जो इन्वॉल्व है, इधर इट इज गोइंग टू बी यूएसए, यूके, सम प्लेस इट कैन बी जर्मनी एज वेल। सो सच कंट्रीज विल बी डूइंग दैट। सर आगे क्या लिखा है आपने? यूके, यूके पॉर्ट्समाउथ के आगे लिखा है मैंने यहाँ पे यूके, और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अपना उत्तराखंड नहीं है। हाँ, इट इज यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम जो आपके यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ था? सो व्हाट दे एक्चुअली डिड ओवर देयर, इन लोगों ने क्या किया था? तो ये यूनिवर्सिटी के लोगों ने MOUTH, MOUTH, ठीक है। अब इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? दे एक्चुअली कलेक्टेड 200 strains of fungi, और ये भी उन्हें कहां से कलेक्ट किया था? इंडिया। अरे नहीं बाबा, फ्रॉम द कोस्टल साइड ऑफ थाईलैंड। कोस्टल साइड ऑफ थाईलैंड। सो कोस्टल साइड जो आपकी थी थाईलैंड की, कोस्टल रीजन जो आप वहां पे था थाईलैंड का, वहां से उन्होंने कुछ 200 स्ट्रेन ऑफ फंगाई को उन्होंने वहां पे कलेक्ट किया था। अब ये 200 स्ट्रेन ऑफ फंगाई इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट किया था। उन्होंने कलेक्ट करने के बाद उसको रिसर्च किया, एंड रिसर्च करने के बाद दे एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड सम वेरी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो इन 200 स्ट्रेन्स में से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स निकाले। सो देयर सम, दे हैड these products, they had some pharmaceutical value. So basically इसमें से कई सारे टाइप के आपके यहाँ पे मेडिसिन बन सकती थी। सो मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन वर गेटिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेन। सो कई सारी मेडिसिन इन स्ट्रेन्स में से निकाली जा सकती थी, और वो मेडिसिन भी ऐसी थी या उसमें जो प्रोडक्ट थे वो कुछ आपके ऐसे थे जो एक्चुअली ट्रीट कर सकते हैं डिजीज एज गुड एज योर कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए या काफी सारी सीवियर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ से निकाले, और निकालने के बाद उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी व्हाट दे डिड ओवर देयर। थाईलैंड के कोस्टल एरिया में जाके उन्होंने ये सारे फंगाई निकाल के लेके आए वहां से, उसका उसमें से प्रोडक्ट निकाला उन्होंने वहां पे, एंड दैट प्रोडक्ट वाज सेल टू मल्टीनेशनल कंपनी फॉर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। मतलब बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था उसको उन्होंने वहां पे बेच दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने कोई भी रेवेन्यू जनरेट हुआ जो था वहां पे वो शेयर नहीं किया थाईलैंड के साथ। So there was no compensation given to the Thailand government, or there was no compensation given to the people living in that coastal area. Even though coastal area के लोगों को इन फंगाई के बारे में बहुत पहले से मालूम था, and they were well aware about their properties over there. तो यहाँ पे आपने क्या किया? रिसोर्सेज आप लेके आ गए, और ये सब पता भी नहीं था इनको। थाईलैंड की पॉपुलेशन को ये सब पता भी नहीं था। वो तो बाद में पता चला उन्हें वहां पे कि ऐसा कुछ हो चुका है। लेटर दे रियलाइज कि इसका तो कमर्शियल प्रोडक्ट बना के ये लोग बेच रहे हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पे बायोपायरेसी। विदाउट लेटिंग समवन एल्स नो, आप वहां से प्रोडक्ट लेके आओ, उसमें से कुछ कमर्शियल बेनिफिट निकालो और उसे आप बेचो। इसको हम कहते हैं यहाँ पे बायोपायरेसी। और इसमें गलत पता है क्या है? गलत ये है कि जो भी आपको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, दैट बेनिफिट शेयरिंग इज नॉट सीन। तो आप ये बात यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपकी दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बेनिफिट शेयरिंग आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलता है। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। So benefit sharing is not happening over here. Not seen. Neither there is going to be no compensation is provided to local community. No compensation provided by local community. Yeah.
तो आपने यहाँ पे कोई बेनिफिट भी उन्हें वहां पे नहीं दिया, उन्होंने आपने कोई कंपनसेशन प्रोवाइड किया, तो ये करा जाता है। सो इसको हम कहते हैं यहाँ पे बायो पायरेसी। आप बिल्कुल अपना कमर्शियल बेनिफिट निकालते हो बिना किसी को बताए हुए, और ये काफी बार हो चुका है। और जनरली होता क्या नहीं, ये एडवांस कंट्रीज ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ करती है, या फिर कई बार करती है ऐसी कंट्रीज है जो पुअर होती है, जैसे अफ्रीका, घाना हो गया। घाना में एक फ्रूट बनता था, उसमें आपका बहुत हाई सोर्स में शुगर होता था, एंड दैट शुगर वाज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। तो उन्होंने क्या किया, उस घाना में से उस फ्रूट को लेके आए, उस प्लांट को लेके आए, उस प्लांट में से वो जीन को निकाला, और वो जीन को उन्होंने डाल दिया अपने वीट वाले प्लांट के अंदर, गेहूं के प्लांट में। एंड नाउ दे वर कल्टिवेटिंग द गेहूं ओवर देयर, और उस गेहूं में से वो लोग उस प्रोटीन को वहां पे वो निकाल लेते हैं, उस शुगर मॉलिक्यूल को वहां पे वो निकाल लेते हैं। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। सो दैट इज समथिंग ज्यादा सम ऑफ द एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव यू, कि ऐसे वो कमर्शियल बेनिफिट निकालते हैं बिना उस कंट्री को बताए। अब जो ऑलरेडी कंट्री इकोनॉमिकल क्राइसिस से जा रही है, उनको ये सब चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता कई बार, और इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यहाँ पे फायदा निकाल लेती है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर बायो पायरेसी। सर बेनिफिट के आगे क्या लिखा है, बेनिफिट शेयरिंग नॉट सीन। बेटा बेनिफिट के आगे लिखा है शेयरिंग नॉट सीन, नो कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाय द लोकल कम्युनिटी। सो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। तो आप इस कहानी को यहाँ पे याद रखना, दिस इज अ स्टोरी यू कैन रो ओवर हियर। बाकी क्या लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इज अ टर्म यूज्ड टू, एक सेकंड, बायो पायरेसी इज अ टर्म used to refer bar resources, use of bar resources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment. बिना कोई पेमेंट दिए उन्हें आप अपना वहां पे फायदा निकाल लो। Most of the industrialized nation are rich financially but poor in biodiversity. मैंने आपको पहले बोला था कि उनके पास बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज एक तो वेल डेवलप कंट्रीज होती है तो वहां पे फॉरेस्ट और सब कमी होता है, बट आपकी जो लोकल, आपकी जो साउथ ईस्ट एशिया की पुअरली डेवलप कंट्रीज होती है या डेवलपिंग कंट्रीज होती है, दे हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल एज द बायो रिसोर्सेज, और वहां से हम इन्हें एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो उनका टाइम बचता है और खर्चा भी बचता है उन लोगों का, राइट? ठीक है, तो यही चीज वो यहाँ पे करते हैं, वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई, यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम योर एंड, राइट? There is a growing realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between the developed and the developing countries. तो अब से लोगों को पता चल रहा है कि ये तो गलत हो रहा है, आप ना ही उस चीज का कंपनसेशन दे रहे हो, ना ही उसके बेनिफिट शेयर कर रहे हो, राइट? तो अब क्या हो रहा है, therefore some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge. तो अब कुछ laws आपके बनाए जा रहे हैं slowly and steadily, ताकि लोग ऐसे इसका इस्तेमाल यहाँ पे ना कर सकें, राइट? द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब एक नया चेंजेस लाए वहां पे, हमारे जो एक लॉ था ना उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस लाए। सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है, तो याद रखना यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कैसे लोग रिसोर्सेज को यूज करते कमर्शियल बेनिफिट निकालते हैं, ठीक है? तो बताइए आप लोग, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं तो आप कौन से कंट्री से क्या निकाल के लेके जाते हैं? बताइए, बताइए मोनिका, क्या लेके जाते हैं आप? सर इंडिया में एक मैंगो मिलता है ना, तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका, मतलब वो अल्फांसो, अल्फांसो सर शायद वही था वो, मतलब बहुत महंगा बिकता है फिर तो। ठीक है, तो मोनिका अल्फांसो निकाल के जाती है यहाँ से और यूके में जाके, ठीक है ठीक है। एनीवन एल्स, और कोई बाकी लोग? तमनप्रीत, क्या लेके जाते हैं आप कंट्री से? सर इंडिया में आजकल हिमालय में नए मतलब वो मिले हैं ना कोई एलिमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सर ने बताया था भूल गए, तो वो निकाल देती सर मैं। एलिमेंट्स लेके जाती तमनप्रीत, राइट? और बाकी लोग भी बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ। जसनूर, आप भी कुछ लेके जाते हैं यहाँ से या कहीं और कंट्री से कमर्शियल बेनिफिट के लिए बायो पॉलिसी के नाम पे? बताओ, सोच रहे हो? एनीवन तो एल्स? जो सीप जो तो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो वापस बोलना जानवी, क्या क्या? सर जो सीप होते हैं ना ज्यादा वूल प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब उनसे। शीप उठा के लेके जाते आप चुपचाप बिना किसी को बताए? ओके सर जानवी। स्पाइस के ऊपर बायो पेंटिंग लगा देते ना, तो फिर बहुत ज्यादा वो लगा।
ये समझ नहीं आया, आखिरी बात समझ नहीं आई, वापस बोलना। जो स्पाइसेस होते हैं मसाले वगैरह उनके ऊपर बायो हाँ, पैटर्न लगा देते हैं ना, एंड फिर खुद काट मारते हैं। स्पाइसेस भी नहीं रखे आपने, हम क्या करेंगे फिर? हम क्या सूखा सूखा खाएंगे सब? शीप बेचा ले जाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक जानवी कमिंग इंडिया एज अ टूरिस्ट, राइट? शीप को लेके जा रही है हमारे यहाँ से, मारे की करेगी ये मेरी नई शीप है, राइट? सो यार दीज आर द थिंग्स, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस थिंग्स। मुझे लग रहा था कुछ और भी इंटरेस्टिंग आप बताते, लेकिन महेश आप कुछ लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे? महेश इज लाइक नहीं, ये सब नहीं करूंगा मैं। बताओ महेश। नथिंग। मैं नहीं करूंगा सर ऐसा। ऐसा नहीं करेगा? अरे महेश करना होता है। और लाइक ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? नथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो आई होप आपको बायोपरेसी यहाँ पे आपको समझ आ रही है। बायोपरेसी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। नए बच्चों को पंजाब की टीम, नए बच्चे अनमोल, सौरभ, जसनूर एंड पल्लवी, आई होप इट्स क्लियर टू यू यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, राइट? Yes, sir. Similarly I would similarly we have also done the biopattern over there, ठीक है? ऑलराइट, सौरभ आप भी बता सकते हो, कुछ बताना हो तो। Yes, that is something we have done. Now let's start with something like my tissue culture. अब ये वाला जो टॉपिक है वो आपका एक टॉपिक था जो हमारा रह गया था, so let's try to wrap this up. क्या तो जब भी हम यहाँ पे बात करें टिश्यू कल्चर की, तो लेट मी ट्राई टू गिव यू अ रफ आइडिया व्हाट इज बीन वी विल बी डूइंग ओवर देयर। यहाँ पे हम करेंगे क्या? सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, टिश्यू कल्चर के अंदर एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द लेबोरेटरी। ये इवेंट आपको ऑब्वियसली दिस विल बी हैपनिंग इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम करते हैं हमारे यहाँ पे टिश्यू कल्चर, और अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स से यू हैव अ प्लांट, एक यहाँ पे बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है यहाँ पे एक प्लांट, एंड दिस इज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। दिस इज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। मतलब इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होंगे, कुछ ना कुछ ट्रेट्स इसमें होंगे। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस प्लांट में से थोड़े से सेल्स निकाल सकता है, इस प्लांट में थोड़ा सा एक टिश्यू निकाल सकता हूँ। सो आई कैन टेक आउट स्मॉल ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो मैंने यहां से एक छोटा सा टिश्यू निकाल लिया। इधर आई कैन टेक आउट अ स्मॉल टिश्यू और आई कैन टेक आउट फ्यू सेल्स, या फिर मैं यहां से सेल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है? अब चाहे मैंने वो टिश्यू निकालो या सेल्स निकालो, अब इस जो टिश्यू या सेल को है ना, मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा एक लैब कंडीशन के अंदर, दैट टू इन द स्टेराइल एनवायरमेंट। तो इस टिश्यू या सेल को मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा एक स्टेराइल एनवायरमेंट के अंदर। So I'll grow them in the sterile environment. या फिर मैंने ग्रो करूंगा यहाँ स्टेराइल एनवायरमेंट, तो मुझे वहां पे चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, एंड आई नीड टू हैव अ न्यूट्रिटिव मीडियम, एंड आई नीड टू हैव अ न्यूट्रिटिव मीडियम। तो स्टेराइल एनवायरमेंट या न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर मैं इन मेरे सेल्स को यहाँ पे ग्रो करूंगा। सो आई विल बी ग्रोइंग दोस सेल्स ओवर देयर। अब जब मैं इन सेल्स को वहां पे ग्रो करूंगा, सो व्हेन आई विल बी ग्रोइंग दिस सेल, इनको मैं ग्रो यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, मेरा प्लान क्या है यहाँ पे? तो ये बात आप यहाँ पे समझो कि जब मैं इन सेल्स को यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, द आइडिया इज कि मैं इन टिश्यूज में से, इन सेल्स में से एक नया प्लांट बना सकता हूँ। तो जब मैं इन टिश्यू को बाहर निकालता हूँ, आई विल गिव देम अ सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरमेंट, सेल एनवायरमेंट एंड न्यूट्रिटिव मीडियम, and I want them to grow. Now I want these cells to grow. So now I will allow them to grow. And what I am allowing them to grow into, मैं क्या इनको यहाँ पे ग्रो करके बनाना चाहता हूँ इनमें से। आप सोचो इस बात को, कुछ सेल मैंने वहां से बाहर निकाले और उन सेल्स का इस्तेमाल करके मैं एक नया प्लांट यहाँ पे बना सकता हूँ। सो आई कैन यूज दिस टिश्यू टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू प्लांट। तो जब मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा ना, व्हेन आई विल बी ग्रोइंग देम इन अ न्यूट्रिटिव मीडियम, समझो ये मेरा वहां पे पेक्ट्री डिश है, यहाँ पे मैंने अपने सेल्स को वहां पे रखा हुआ है। इन दिस आई हैव केप्ट माय सेल्स ओवर, आई हैव केप्ट माय टिश्यू। 4-5 दिन के बाद, एक रैंडम नंबर आपको दे रहा हूँ, या समझिए 1 हफ्ते के बाद, अगर आप वहां पे आके देखोगे ना, इफ यू कम एंड चेक ओवर हियर, आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट ग्रुप ऑफ सेल हैव गिवन राइज टू अ न्यू प्लांटलेट। जो ग्रुप ऑफ सेल वहां पे था, उसमें से आपका नया प्लांट बन चुका है, उसमें से आपका एक छोटा सा नया प्लांट बन चुका है, जिसके अंदर विल हैव रूट एंड शूट्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो न्यू प्लांट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स।
आपके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे थे, और मैं कह रहा हूँ कि कई बार आप ग्रुप ऑफ सेल ना भी, अगर आप सिंगल सेल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, इधर आई कैन यूज अ ग्रुप ऑफ सेल, आई कैन यूज अ स्मॉल टिश्यू, और आई कैन यूज अ सिंगल सेल, और उसमें से मैं एक पूरा प्लांट यहाँ पे बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ कंप्लीट न्यू प्लांट, कैन मेक अ कंप्लीट न्यू प्लांट। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। ये जो मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स थे, जिनमें से मैंने यहाँ पे एक नया पूरा प्लांट बना लिया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एज अ एक्स प्लांट। आई कॉल दिस टिश्यू एज अ एक्स प्लांट, आई कॉल इट एज अ एक्स प्लांट। एंड फ्रॉम दिस एक्स प्लांट हैव एक्चुअली फॉर्म्ड अ कंप्लीट न्यू प्लांट। मैंने अपना पूरा नया प्लांट यहाँ पे बना लिया। ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज अ टिश्यू कल्चर। वॉट एवर आई एम डूइंग ओवर हियर, दिस इज ओनली कॉल्ड एज माई टिश्यू कल्चर। तो मैंने ऐसे अपने यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल निकाल के, उस ग्रुप ऑफ सेल में से एक मैंने पूरा नया प्लांट बना लिया, और ये सब लैब कंडीशन में यहाँ पे हो रहा है। और याद रखना, ये सब अपने आप होगा नहीं, आपको यहाँ पे एक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ मीडियम ओवर हियर। सो यहाँ पे एक आपको ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उस ग्रोथ मीडियम के अंदर ही आपके सेल्स ग्रो करेंगे, एंड देन दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो एक बार फिर यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे कोई बोले, सो दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू जो मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है, यू कैन कॉल देम एज अ एक्स प्लांट। और ये चीज मैं सिर्फ प्लांट्स के साथ ही कर सकता हूं, एनिमल के साथ नहीं कर सकता। कि समझो मैंने ये महेश के बॉडी में से 4 सेल निकाले, उसमें से एक और महेश बना लिया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू इट विद द प्लांट्स, बट आई कैन नॉट डू इट विद द एनिमल्स इन दिस थिंग। सो आई टेक आउट फ्यू सेल्स ऑन द प्लांट, और यहां से जो मेरा प्लांट बना ना, ये जो मेरा प्लांट है बना, दिस विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये जो मेरा न्यू प्लांट यहाँ पे बना है यहाँ पे, this will be identical to the parent plant. This will be identical to your parent plant. बिल्कुल डिक्टो होगा, ठीक है। अब आप सोचो, अगर मैं ऐसे प्लांट बना रहा हूं तो कितना मेरे लिए फायदेमंद होगा अगर मैं ऐसे बड़े से टब के अंदर ऐसे 4-5 एक्सप्लांट निकाल लूं एक साथ। तो ऐसे मैं कई सारे अगर एक्सप्लांट यहाँ पे निकालू एक बड़े से डिश के अंदर, इफ आई टेक आउट सच एक्सप्लांट, सच स्मॉल टिश्यू अगर मैं निकाल लूं यहाँ पे, कितने सारे मेरे प्लांट बन जाएंगे कितने कम टाइम के अंदर, सोचो आप। और सबसे बढ़िया बढ़िया बात पता है यहाँ पे क्या होगी, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? ऑल प्लांट्स विल हैव द डिजायर्ड ट्रेट्स। जो मुझे यहाँ पे डिजायर्ड ट्रेट चाहिए था ना यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का, वो सारे के सारे प्लांट मुझे यहाँ पे ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। बस मुझे ध्यान रखना है कि आई हैव टू प्रोवाइड देम राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव मीडियम एंड राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। मुझे एक सही एनवायरमेंट वहां पे मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि एकदम गंदे से जगह पे आप उन्हें ग्रो कर रहे हो जहाँ पे मिट्टी है धूल है, वैसे नहीं ग्रो कर सकते आप। यू हैव टू प्रोवाइड देम राइट एनवायरमेंट, राइट मीडियम, एंड देन यू विल फाइंड इन चारों में से आपको अपने प्लांट बनते हुए आप वहां पे मिल जाएंगे। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, द थिंग विच वी आर डूइंग ओवर हियर, इसको हम ब्रॉडर टर्म में हम इसे बोलते हैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर। इन द ब्रॉडर टर्म वी कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर, लेकिन एक और टर्म यहाँ पे इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन। Using my X plant, I can make such large amount of plants, and that is called as my macro propagation. और macro propagation करके मैं कई सारे आइडेंटिकल प्लांट्स यहाँ पे बना सकता हूँ। इतनी सी बात है जो आपको क्लियर कट यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, राइट? द टर्म शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट? टिश्यू कल्चर एक बहुत ब्रॉड एक टर्म है, क्योंकि टिश्यू कल्चर में आप प्लांट्स का भी कर सकते हो, एनिमल सेल का भी कर सकते हो, राइट? बट जब मैं यहाँ पे प्लांट बना रहा हूँ ना इस तरीके से, जब मैं ऐसे कई सारे प्लांट बना लेता हूँ, देन दैट इज अ स्टोरी ऑफ माई, that is can be called as my micro propagation। मैं उसे यहाँ पे उठा सकता हूँ। तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे बना भी देता हूँ 4-5 प्लांट। So you can find that over here. So you can find this 4-5 plants can be grown over there. Okay. So this is what you can do in the lab। तो ये करा जा सकता है, याद रखना, this can be done over there। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. लड़कों को समझ आ रही है? लड़कों को सौरभ, महेश, ओम, ऋषभ और जो भी इतने लड़के हमारे क्लास में, प्रखर, अक्षय, अरे आप भी कुछ बोलिए सर। थोड़ा बोलो। हाँ बोलो महेश। ये ग्रुप ऑफ सेल ये मतलब रखे किस में है?
वो मैंने एक पेट्री डिश में रखे हुए हैं जहाँ पे एक मीडियम है। पेट्री डिश होता है या एक समझ लो एक टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब तो ये नहीं है, लेकिन आप उसे टेस्ट ट्यूब में भी ग्रो कर सकते हो या आप पेट्री डिश में भी उसे ग्रो कर सकते हो। और जो आसपास जो व्हाइट व्हाइट डॉटेड चीज है वो आपका मीडियम है, दैट इज माई ग्रोथ मीडियम। ये मेरा यहाँ पे ग्रोथ मीडियम, कुछ तो उन्हें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी तो वहां पे ग्रो कर पाएंगे। सो ग्रोथ मीडियम है आपका यहाँ पे, और उस ग्रोथ मीडियम को आप ऐसा बनाते हो कि उसके अंदर मेरा वो सेल्स में से प्लांट बन के निकलता है। और ये चीज आप प्लांट्स के साथ आप यहाँ पे आप कर सकते हो। दिस इज समथिंग यू कैन डू विद द प्लांट्स। ठीक है, मैं समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। और बाकी बच्चे दीपिका, काजल, कहाँ हो आप लोग? हो कि नहीं? क्लास में है? क्लास में हो? बोलो फिर, यस सर। बताइए फिर क्या चल रहा है, बताइए क्लास मतलब टेल अस अंडरस्टैंडिंग और नॉट। एंड बाकी सारे बच्चे भी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई होप यू आर देयर। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो ये होता है आपके यहाँ पे एक्सप्लांट इस्तेमाल करके यू डू द माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे किया जा रहा है, तो मीडियम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर मीडियम इन विच यू कैन फाइंड दिस प्लांट कैन बी ग्रोन ओवर देयर। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी हम यहाँ पे ग्रोथ मीडियम की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग लाइक अ ग्रोथ मीडियम, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रोथ मीडियम की, तो आपके सेल्स को ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए होती है, कुछ चीजें। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो वहां पे चाहिए होगा ना उसे, तभी तो वहां पे ग्रो कर पाएगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड देम द सोर्स ऑफ फूड। फूड का क्या दोगे सेल्स को? सुक्रोज। सुक्रोज बिकम अ सोर्स ऑफ फूड। सर इसमें व्हाइट लिक्विड क्या है? जस्ट फॉर व्हाइट लिक्विड आप यहाँ पे ग्रोथ मीडियम है। ग्रोथ मीडियम मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा न्यूट्रिटिव मीडियम जिसके अंदर आपके प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ मीडियम, या वी कॉल्ड इट एज न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन or nutritive medium. So I can also call it as a growth medium, or I can also call it as a nutritive medium. Nutritive medium. Yeah. So you can have something like किसी भी प्लांट के साथ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट का कर सकते हो आप। किसी भी प्लांट के कुछ सेल्स निकालो, you provide them right kind of medium and you can grow that plant in a lab. ठीक है, तो आपने सुक्रोज यहाँ पे दिया, सोर्स ऑफ फूड वहां पे, देन आप इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करोगे कुछ विटामिन यहाँ पे, यू विल प्रोवाइड देम सम विटामिन्स, यू विल प्रोवाइड देम सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे इनको यहाँ पे ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड सम ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब आपके यहाँ पे हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स। अब ये चीज आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाओगे जब मैं हॉर्मोन्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे प्लांट हॉर्मोन्स की बात कर रहा हूँ, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल प्लांट हॉर्मोन्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात कर रहा हूँ, याद रखना, आप थोड़ा याद करिए, अपने पास्ट में जाइए। आपको अगर अपने सेल्स में से शूट बनाना होता था तो आप यूज करते थे हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ माई ऑक्सीजन। ये बात आपने सीखी है कभी ना कभी, तो याद रखना दो हार्मोन का इस्तेमाल आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज माय साइटोकाइनिन एंड आल्सो माय ऑक्सीजन। अब आप थोड़ा समझ भी पाओगे कि ये दो हार्मोन आर द हार्मोन व्हिच कैन एक्चुअली मेक द शूट एंड द रूट। याद है ना आपको, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर आपने ये हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन आपने थोड़ा मेंटेन कर लिया, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा, किसी में साइटोकाइनिन ज्यादा, मतलब अगर आप ये मेंटेन करते हो इस लेवल को, इन हार्मोन्स का एक रेशियो मेंटेन करते हो, यू कैन एक्चुअली फाइंड रूट फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो रूट फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे काफी आसानी से आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन ओवर देयर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ग्रोथ मीडियम के अंदर या न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर हम ये सब चीजों का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार ये मेरे सेल्स जो है कैसे इन्होंने एकदम से पूरा प्लांट बना दिया, तो हाउ दिस सेल्स हैव एक्चुअली फॉर्म दिस कंप्लीट प्लांट। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। What does tissue culture means? It was learned by a scientist in the year of 1950s that the whole plant could be regenerated from the explant. That is, any part of a plant taken out and grown in the test tube under sterile condition in special nutritive medium. That is something can be done. अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, this is a term called as my totipotency, right? मैं ये टर्म को पहले जनरल तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ कि टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मेरे पास कुछ सेल्स है, इफ आई हैव फ्यू सेल्स, अगर मेरे हाथ में यहाँ पे 2-4 सेल है, समझो मेरे पे 3 सेल है, एंड इफ दिस 3 सेल्स हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म एनीथिंग,
these cells has the potential to form anything, or I could say, or complete organism. Such cells are called as my totipotent cell. ऐसे कुछ सेल जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो कुछ भी बना सकते हैं. Such cells over there are called as my totipotent cell. टोटिपोटेंट सेल. वही तो चीज होते हुए आपको वहां पे दिख रही है. आपने जब उन सेल्स को बाहर निकाला, उन सेल्स को आपने एक न्यूट्रिटिव मीडियम आपने प्रोवाइड किया और उन्होंने आपको पूरा सेल बना के दे दिया, पूरा प्लांट बना के दे दिया. तो जब उन्होंने आपको एक पूरा प्लांट बना के वहां पे दे दिया, दैट इटसेल्फ मींस दे हैव शोन द टोटिपोटेंसी. उन्हें यहाँ पे टोटिपोटेंसी शो कर रहे थे वो लोग, और उसके वजह से आपको एक नया प्लांट वहां पे बन के आपको मिल गया. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ देता हूँ, आप समझ पाओगे. देखो, एक बात बताओ, जब आपका ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस के अंदर मेल एंड फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, व्हेन यू हैव दिस स्पर्म, हैप्लॉइड स्पर्म फर्टिलाइज विद द एग, हैप्लॉइड एग के साथ फर्टिलाइज करता है, देन यू हैव अ ज़ायगोट इज गेटिंग फॉर्म. आपका सिंगल सेल ज़ायगोट आपका पे बन जाता है. अगर आपको याद हो तो सिंगल सेल ज़ायगोट में आपका फिर क्लीवेज होना चालू होगा, और क्लीवेज होने की वजह से यू विल फाइंड कि इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स आपके बन जाएंगे, यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. अगर आपको याद हो तो ये जो मेरे सेल्स अंदर भरे इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर. याद है कुछ? Yes, sir. राइट. So we call these cells inside the cell जो हमारे यहाँ पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लास्टोमियर, राइट? अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा हमारे पंजाब के बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं. बेटा अभी बीच में क्या होगा ना, अभी आपको थोड़ी छुट्टियां मिलेंगी आपके एग्जाम को पढ़ने के लिए, और वो टाइम पे क्लासेस भी आपके यहाँ पे बंद रहेंगी, ठीक है? सो वो टाइम पे आप एग्जाम के अलावा, क्योंकि क्लासेस आपके यहाँ पे बन रहेगी, जब भी आपको टाइम ले तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो. जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा क्लियर नहीं है, स्कूल में पढ़ चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ा और ग्रिप चाहिए, देन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बायो ठीक है, मुझे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मुझे रिवाइज करने, देन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स ओवर देयर. कुछ भी मैम की आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हो. सिमिलरली फॉर सुविज्ञा सर, तो इनकी आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके जो पुराने टॉपिक्स है उनका बैकलॉग भी कम हो जाएगा. तो ये जो अभी आपको फ्यूचर में जो टाइम मिलेगा ना, लगभग हफ्ते का या हफ्ते थोड़ा सा ज्यादा, तो उसको यूटिलाइज आप इसलिए भी कर सकते हो कि शाम को अगर क्लास नहीं है आपकी, देन यू कैन यूज योर टाइम, जब एग्जाम भी कोई भारी वाला एग्जाम नहीं है, सो यू कैन यूज दैट टाइम टू कवर योर बैकलॉग. ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब. आप ये चीज का ध्यान रखना, राइट? अब देखो वापस हम यहाँ पे आते हैं. हाँ जी, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये आप सम सेल्स, यहाँ पे 4 सेल मेरे ब्लास्टोमियर. अब आप थोड़ा ऐसे सोचो, ये जो मेरे ब्लास्टोमियर है, इसमें से तो पूरा एनिमल बनता है. ये जो मेरे ब्लास्टोमियर है यहाँ पे, ये 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे. बट इन ब्लास्टोमियर में से ही तो पूरा एनिमल आपका बन रहा है, पूरी ह्यूमन बॉडी इसमें से बन रही है ना, वैसे देखा जाए तो. Yes, sir. Yes, sir. So that property is called as my totipotency. So I can clearly say that early blastomere or early zygote shows totipotency. टोटिपोटेंसी इन सेल्स में से कुछ भी बना सकते हो. यही वो सेल्स है जो आपके लिए ब्रेन भी बनाएंगे, यही वो सेल्स है जो आपके लिए बना के देंगे आपको यहाँ पे हार्ट बना के देंगे, यही सेल आपकी स्किन बनाएंगे. सो दे आर गोइंग टू मेकिंग द एवरीथिंग फॉर यू. सो दैट अर्ली ज़ायगोट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ माय टोटिपोटेंसी. बताइए पूरा, बोलिए. तो इन टोटिपोटेंट सेल्स को हम स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं सर? हाँ, हम इनको यहाँ पे स्टेम सेल भी कह सकते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ स्टेम सेल. बिल्कुल सही. बट ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, not all stem cells can have a totipotency property. I'll tell you why. आपके बोन मैरो में भी आपके स्टेम सेल्स होते हैं. You can also have a stem cell in the bone marrow, but बोन मैरो के जो मेरे स्टेम सेल होते हैं उनके अंदर मुझे टोटिपोटेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बोन मैरो के जो मेरे सेल्स हैं वो मुझे अलग अलग टाइप के ब्लड सेल बना के दे सकते हैं. They can give me RBCs, they can give me WBCs, platelets, सारे ब्लड सेल मुझे बना के देंगे. बट क्या मेरे बोन मैरो के सेल मुझे कार्डियक सेल बना के देंगे? द आंसर इज नो. क्या मेरे बोन मैरो के मुझे बना के देंगे, मेरे न्यूरॉन्स बना के दे सकते हैं मुझे कभी? नो. तो हाँ, तो ऐसे सेल्स को हम वहाँ पे एक अलग टर्म यूज करते हैं, वी कॉल देम प्लूरिपोटेंट सेल्स.
जैसे हमने यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल हमने यहाँ पे यूज किया टर्म, वैसे एक और आपका यहाँ पे टर्म होता है जो आपको बस मैं अभी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. दोस टर्म, दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर प्लूरीपोटेंट सेल्स. प्लूरीपोटेंट सेल्स. अब जो प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं यहाँ पे, दीज आर द सेल्स which can form number of things but they still have a restriction कि वो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं बट हर चीज नहीं बना सकते हैं. बट टोटीपोटेंट सेल कैन फॉर्म एनीथिंग. टोटीपोटेंट सेल कैन कॉल दैट एनी लाइक दे कैन फॉर्म एनीथिंग ओवर देयर. ठीक है. तो स्टेम सेल टर्म हर जगह कॉमनली यूज नहीं किया जा सकता. मतलब टोटीपोटेंट सेल को मैं यहाँ पे स्टेम सेल कह सकता हूँ और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दे हैव सम स्टेम सेल्स, बट प्रॉपर्टी जो है ना वहां पे थोड़ी वेरी करती है. अब पूरा मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर. तो ये बात आपको रखनी है आप सबको. यहाँ पे कोई सवाल हो तो पूछ लो. अगर कोई सवाल आ रहा है जहन में देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. So that is my totipotency over there. The capacity to regenerate the whole plant from any cell or plant is called as my totipotency. और प्लांट के अंदर ही आपको बहुत इजीली आप ये प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो. आई कैन नॉट डू द सेम थिंग विद एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के अंदर एक अर्ली स्टेज पे आपको टोटीपोटेंसी मिलती है, बाद में नहीं मिलती. बाद में यू डोंट हैव दैट. ओनली इन द अर्ली स्टेज यू हैव टोटीपोटेंसी बट नॉट इन द लेटर स्टेज, राइट? प्लांट्स में एक बड़े इंपॉर्टेंट सेल होते हैं. प्लांट्स के अंदर एक सेल्स होते हैं व्हिच यू कॉल देम एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल. यस. ये सेल भी आपका शो करते हैं आपके यहाँ पे टोटीपोटेंसी एक अच्छे लेवल पे. ठीक है. चलो. सो यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ. यू कैन सी देम ग्रोइंग ओवर देयर. याद रखना मीडियम के अंदर आपको काफी चीजें रखनी पड़ती है. विटामिन, हार्मोन्स, शुगर मॉलिक्यूल ग्रो करने के लिए सब आपको करना पड़ता है, राइट? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू अ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माय माइक्रो प्रोपोगेशन. Each of these plant will be genetically identical to the original plant from which they were grown. They are called as my soma clones. So ये जितने मैंने यहाँ पे plants बनाए, they are all going to be genetically identical to each other. इसलिए हम उन्हें यहाँ पे बोलते हैं as a soma clones. इसलिए हम उन्हें बोलेंगे यहाँ पे as a soma clone. Soma clone मतलब somatic cell से बनाए गए हमने उसे और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सेम है. So these are called as soma clones. Most important food plants are like tomato, banana, apple. ये सारे हमारे लैब में बनाए जाते हैं. किसी का कोई सवाल है क्या? चैट के अंदर बच्चे सवाल पूछ रहे. बेटा अनम्यूट करके ही पूछ लिया करो. सो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. अरे स्क्रीन दिख रही मेरी, नहीं दिख रही लोगों को? दिख रही है सर. फिर देखो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है. लॉग आउट करके लॉगिन कर लो फटाफट. स्क्रीन होपफुली आ जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस माय दिस टॉपिक. अब ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. अब होता क्या है ना, एक बात आप यहाँ पे याद रखना. there's one thing which you have to know here is, समझो you have a plant. You have a plant over there. और इस प्लांट के अंदर आपका इन्फेक्शन हो चुका है. तो दिस प्लांट इज अ वायरल इन्फेक्टेड प्लांट. वायरस इन्फेक्टेड प्लांट. ये मेरा यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड प्लांट. अब जो मेरा यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो मेरा यहाँ पे है, इसमें से अगर मुझे कुछ सेल्स निकालने हो तो मैं नहीं निकाल सकता वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर सारे सेल्स के अंदर वायरस होगा. सो अगर मुझे टिश्यू कल्चर करना है तो मैं कौन से सेल्स यहाँ से निकालूंगा? तो याद रखना, अगर मैं आपके सामने एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट रखता हूँ और अगर आपको उसमें से कुछ सेल्स निकालने जिनके अंदर वायरस नहीं होगा, तो आप यहाँ से निकालोगे अपने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो आप अपने प्लांट में से अपाइकल रीजन में आपको मिल जाता है. अपाइकल एक्सिलरी ले लो, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं अपना यहाँ पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स. यू टेक आउट मेरिस्टेमेटिक सेल्स. इनमें वायरस नहीं होगा. वायरस नहीं होगा. तो जब आप इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अपना यहाँ पे आप निकालते हो, सो दे डू नॉट हैव वायरस. दे आर वायरस फ्री. दे आर गोइंग टू बी योर वायरस फ्री सेल. अब जब मैंने यहाँ पे अपने वायरस फ्री सेल यहाँ पे निकाल दिए, सो नाउ व्हाट विल हैपन, आई कैन एक्चुअली यूज दोस सेल फॉर माय टिश्यू कल्चर के लिए. फिर उन सेल्स को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फॉर द टिश्यू कल्चर. याद रखना, मेरिस्टेमेटिक सेल में कहीं से भी निकाल सकता हूँ. आई कैन यूज माय अपाइकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, मैं कुछ भी यूज करता हूँ यहाँ पे. आई कैन यूज अपाइकल मेरिस्टेम में यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज एक्सिलरी मेरिस्टेम. तो दोनों टाइप के मेरिस्टेम में यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है.
सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन सेल्स में क्यों नहीं हुआ वायरस, बाकी सब सेल्स में क्यों हुआ। सो याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल में आपका वायरस इसलिए नहीं होता बिकॉज इनके अंदर यू हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट। ये सेल्स आपके रैपिडली डिवाइड करते हैं, याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड रैपिडली, दे डिवाइड रैपिडली, they are going to divide rapidly, right? And they have a high metabolic rate. They have a high metabolic rate. Now, because these two traits are there, क्योंकि आपके cells के अंदर you have a high metabolic rate and they have a high, they divide, multiply rapidly. इसलिए वायरस इनको कभी हाईजैक नहीं करवाते हैं. Because of that, the virus are not able to hijack these cells. और क्योंकि वायरस इन सेल्स को हाईजैक नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इन सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर टिश्यू कल्चर के लिए. So they divide rapidly and they have a high metabolic rate, and because of that, the virus are not able to hijack these cells. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फटाफट देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे. So you can see over here, another important application for the method is a recovery of healthy plants from a diseased plant. कैसे आप निकाल सकते हो? Even if the plant is infected with the virus, meristem is free of virus. Hence one can remove the meristem and grow it in vitro. In vitro तो याद है ना आप सबको, लैब के अंदर. In vitro मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब. To obtain a virus-free plant, scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane, and potato. Scientists लोग ये सब बना चुके हैं. So that is something they have done. ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर बोलिए बोलिए मुनिका, बोलिए. सर वहां से रिपीट करो कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल निकाले थे ना प्लांट से, उसके बाद का. मेरिस्टेमेटिक सेल एक बार मैंने यहाँ पे निकाल लिया ना, तो अब इन सेल्स के अंदर Yes, मुझे वायरस नहीं मिलेगा. वायरस इनमें क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दीज सेल्स हैव दे डिवाइड रैपिडली, ये डिवाइड करते रैपिडली, एंड दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट. अब वायरस इनके सेल्स को हाईजैक नहीं कर पाता. वायरस का काम क्या होता है? डीएनए को जाकर हाईजैक करना और अपना कॉपी बनाना. वो यहाँ पे कर नहीं पाता. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट एंड दे डिवाइड रैपिडली. सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको वायरस मिलेंगे नहीं. और जब आपको यहाँ पे वायरस नहीं मिलते हैं, तो आप इन सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपने टिश्यू कल्चर के लिए. दे आर माई वायरस फ्री सेल्स. तो यही चीज आपके यहाँ पे की जाती है. एक बार आपने सेल्स निकाली, फिर आपको कुछ नहीं करना जो आप पहले कर रहे थे. आपने उन सेल्स को रखा अपने ग्रोथ मीडियम के अंदर. यू प्रोवाइड दैट सेल सम काइंड ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट, और बनाओ फिर अपने मल्टीपल प्लांट्स वहां पे. दैट इज व्हाट यू डू ओवर देयर. समझ आई मोनिका मेरी बात? यस सर. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है, अब ये वाला प्लांट देखो. प्लांट काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है. जो प्लांट है ना आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऊपर आपके लगे हुए टमाटर, यस Yes, और सर. नीचे लगे हुए आपके यहाँ पे बटाटा, Yes, sir. potato, right? So this is a plant which is called as my pomato. This is a plant which is called as my tomato over here. So एक बहुत ही हाइब्रिड प्लांट है ये, राइट? आई कैन प्रोबब्ली प्लेस इट इज अ हाइब्रिड प्लांट. तो चलिए देखते हैं कि इस हाइब्रिड प्लांट को, ऐसे हाइब्रिड प्लांट को हम कैसे बना सकते हैं. सो हाउ वी कैन मेक सच प्लांट जहां पे आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, राइट? आपको टोमेटो भी अपना मिल रहा है, पोटैटो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे. इमेजिन ऐसे प्लांट अगर ग्रो करने लग जाए लोग, तो कितना कमर्शियली बेनिफिट होगा उन्हें वहां पे. सोचो, यू कांट इवन इमेजिन. चलो, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, तो आप यहाँ पे करते क्या हो, यू टेक टू प्लांट्स, यू टेक टू सेल्स ऑफ टू प्लांट्स. तो आप यहाँ पे दो सेल्स अपने यहाँ पे निकाल लिया. ठीक है, एक सेल आपने यहाँ पे ये निकाल लिया, प्लांट सेल. सो यू हैव दिस वन प्लांट सेल. Plant cell will always have a cell wall, you know that. Yes, so you have this plant cell, so you have a plant cell 1 and you have a plant cell 2. तो आपने अपने यहाँ पे दो प्लांट सेल को लेके आए. So you have a plant cell 1, you have a plant cell, this is going to be 1, and you have a plant cell 2. और मैं इसे बोलूंगा A, और इसको मिलता है यहाँ पे एज अ प्लांट सेल नंबर B. सो दो अलग अलग स्पीशीज के मेरे यहाँ पे प्लांट हैं. दोनों प्लांट जो मेरे यहाँ पे है, वो दोनों अलग अलग स्पीशीज के मेरे यहाँ पे प्लांट हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल डाइजेस्ट देयर सेल वॉल. सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू हियर इज, सो आई हैव दिस टू प्लांट सेल. अरे न्यूक्लियस बनाता हूँ मैं यहाँ पे, न्यूक्लियस बनाएंगे. You have a nucleus in the center, right? So I have these two plants with a nucleus in the center. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, I will be digesting their cell wall. So मेरा यहाँ पे काम होगा to digest their cell wall. So I will be digesting
देयर सेल वॉल। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं लैब में कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 प्लांट सेल यहाँ पे लिए, अभी हम क्या करेंगे, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद आई विल हैव द प्रोटोप्लाज्म। सो नाउ वंस द सेल वॉल इज डाइजेस्टेड, आई विल हैव अ सेल विद प्रोटोप्लाज्म। सो सेल विद प्रोटोप्लाज्म। सो अब आपके यहाँ पे रह जाएगा, आपके यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। आपने वॉल को भी यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया, सो नाउ यू विल ओनली हैव द प्रोटोप्लाज्म विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होगी। और जब आपके यहाँ प्रोटोप्लाज्म आपका रह गया, आप उसे फ्यूज कराओगे। सो नाउ यू हैव 2 प्रोटोप्लाज्म, और दोनों प्रोटोप्लाज्म को आप कराते हो अपना यहाँ पे फ्यूज। सो इमेजिन ये है मेरे यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्म, एक है यहाँ पे मेरा प्रोटोप्लाज्म, राइट। ये मेरा है प्लांट ए का, ये मेरा यहाँ पे प्लांट बी का, बीच में बना देते हैं हमारा यहाँ पे हम न्यूक्लियस। सो यू हैव अ न्यूक्लियस ओवर हियर, यू हैव अ न्यूक्लियस ओवर देयर। अब मैं क्या होगा, आई विल बी डूइंग द फ्यूजन ऑफ दिस। सो मैंने यहाँ पे करना है अपने यहाँ पे फ्यूजन, सो आई विल बी डूइंग द फ्यूजन ओवर देयर। अब जब मैं इन दोनों का यहाँ पे फ्यूजन करा दूं, तो बेसिकली इन दोनों को मैं यहाँ पे अटैच करा दूंगा एक दूसरे से। सो देयर विल बी अ फ्यूजन ऑफ दिस 2 प्रोटोप्लाज्म। तो दीज आर माय प्रोटोप्लाज्म, ये है मेरे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, और इसको हम यहाँ पे कराएंगे हमारे यहाँ पे फ्यूज। जब आप इसको यहाँ पे फ्यूज करा देते हो, तो आपको मिलेगा अपना यहाँ पे एक हाइब्रिड सेल। सो जब मैंने इनको यहाँ पे फ्यूज करा दिया, सो नाउ आई विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ माय हाइब्रिड सेल। तो मेरा यहाँ पे हाइब्रिड टाइप का सेल मेरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो लेट मी मेक अ सेल ऑफ अ डिफरेंट कलर। सो नाउ आई हैव अ हाइब्रिड सेल व्हिच इज गेटिंग फॉर्म। सो आफ्टर फ्यूजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइब्रिड सेल। नाउ यू हैव अ हाइब्रिड सेल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस हाइब्रिड सेल को रखना है अपने ग्रोथ मीडियम के अंदर, और ये इस्तेमाल करेंगे हम इसे यहाँ पे एज अ एक्सप्लांट। So now this hybrid cell, I can use this hybrid cell as a explant. अब जब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा एज अ एक्सप्लांट, अब बाकी की कहानी तो आप अपने आप से समझ सकते हो ना। Yes, sir. एनवायरमेंट के अंदर, एंड आई विल केप्ट इट इनटू अ ग्रोथ मीडियम के अंदर, मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें मेरा प्लांट बनना चालू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम आई विल फाइंड इसमें से मेरा प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जो हमने यहाँ पे किया, दिस हाइब्रिड इज कॉल्ड एज माय सोमैटिक हाइब्रिड। This is a story of this is called as my somatic hybrid. और ऐसे करके जब आप प्लांट बनाते हो, when you make such somatic hybrid cells and you make a somatic hybrid plant, जब ऐसे प्रोसेस के थ्रू आप कई सारे प्लांट्स बनाते हो, you can actually make a plant out of this ना। Now you can actually make a plant out of this। तो जब आप ऐसे प्रोसेस से अगर आप प्लांट बनाते हो, तो this process is called as my somatic hybridization। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर वहां पे तो दोनों डिप्लॉयड सेल थे, तो हमने फ्यूज कैसे कर दिया, क्या वो बन जाएगा, 4n सेल बन जाएगा क्या, राइट। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको फिलहाल इतना याद रखना है। बट याद रखना, यू कैन हैव मल्टीपल क्वेश्चंस और देखिए क्या सर फ्यूज करने के बाद वहां पे सेल वॉल बनेगी क्या। द आंसर इज यस। फ्यूज करने के बाद यू ऑल्सो प्रोवाइड अ मीडियम सो दैट इट कैन फॉर्म इट्स ओन सेल वॉल, ठीक है। And you can have a plant which can have a 4n amount of DNA. You can have a plant which can have a 4n amount of DNA. So that is something plants में वैसे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इसी तरीके से इन लोगों ने बनाया था आपके यहाँ पे पोमैटो। पोमैटो को भी इसी तरीके से बनाया गया था। उन्होंने टमाटर का एक सेल लिया, आलू का एक सेल लिया, सेल वॉल निकाला, उसका फ्यूज किया, उसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज किया, एंड देन दे डिड द माइक्रो प्रोपोगेशन। उस सेल को उन्होंने मीडियम में ग्रो करके वहां से प्लांट बनाया, और जब उन्होंने उसमें से वो प्लांट बना लिया, दैट वाज अ स्टोरी ऑफ माय पोमैटो। इस तरीके से उन्होंने वहां पे अपना पोमैटो बनाया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर ये इंडिया में है क्या? नहीं बेटा, ये किया गया था इंडिया में, बट इसको कमर्शियल लेवल पे कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, बिकॉज इसके बेनिफिट्स ज्यादा थे नहीं। जो डिजायर्ड ट्रेट्स आपको चाहिए थे, वो डिजायर्ड ट्रेट इसमें मिल नहीं रहे थे। सो दैट इज वाई इसका कमर्शियल बेनिफिट कभी निकल नहीं पाया, ठीक है। स्मॉल स्केल पे इन्हें ग्रो किया जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर। बट आप एक और बात यहाँ पे समझो कि जब भी आप ऐसा कोई प्लांट बनाते हो ना, यू एक्चुअली हैव टू सी कि वो तीनों सीजन कैसे आपका रिएक्ट कर रहा है, कैसे आपका सर्वाइव कर रहा है, या फील्ड के अंदर वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, सॉइल के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। सो कुछ चीजें सही नहीं आ रही थी, पीपल आर नॉट एबल टू गेट देयर बेनिफिट्स। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अभी हम देखेंगे, आगे लिखा हुआ आएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट बीन कमर्शियली यूज्ड।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको यहाँ पे ध्यान से। Scientists have isolated single cells from the plants and after digesting the cell wall have been able to isolate naked protoplasm. तो protoplasm हमने यहाँ पे निकाल दिया. Isolated protoplasm from two different varieties of plants, each having desirable character, can be fused to get a hybrid protoplasm. तो इन दोनों को fuse करके हमने बना लिया हमारे यहाँ पे hybrid protoplasm, which can be further grown to form a new plant, जिसके इस्तेमाल करके हमारा एक नया प्लांट हम बना सकते हैं. These hybrids are called as mysomatic hybrids and the process is called as mysomatic hybridization. क्या यहाँ तक बातें आप सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Imagine a situation where the protoplasm of tomato is fused with the potato and then are grown to form the new hybrid plant combining tomato and potato. Well, this has been achieved resulting in the formation of a pomato. अब ध्यान से पढ़ो, अनफॉर्चुनेट बात यहां से आ रही है. Unfortunately, this plant did not have all the desired combinations of the characteristics for its commercial utilization. पता है कई बार क्या होता है, आपका प्लांट आपने लैब में बना लिया, लैब में बढ़िया ग्रो कर रहा है, आप उसे ट्रांसफर करते हो एक सॉइल के अंदर, आप एक छोटे से पॉट के अंदर से ट्रांसफर करते हो, वो सॉइल में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जब आप उसे फील्ड में बाहर लेके जाते हो ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाता. सो बेसिकली प्लांट के लैब में बनाने से लेके उसके फील्ड में टेस्टिंग तक काफी चीजें बिगड़ती है. दैट इज वाई ऐसे प्लांट ऐसे तुरंत नहीं बनते हैं. ऐसे प्लांट ऐसे तुरंत नहीं बन रहे होते हैं. ऐसे तुरंत अगर बन रहे होते हैं तो सोचो हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसे नए प्लांट बना रहा होता, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. समटाइम प्लांट इज ग्रोइंग वेल इन द मीडियम, जैसे ही तुमने उसे सॉइल में ट्रांसफर किया वो सर्वाइव नहीं किया वहां पे, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया सॉइल को, उसकी डेथ हो गई वहां पे. जैसे ही तुमने प्लांट को आपने फील्ड में रिलीज किया, आपको पता चला कि फील्ड के टेम्परेचर, फील्ड के एनवायरमेंट और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल के उसके अंदर, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वहां पर उसकी डेथ हो गई. जैसे ही वहां पर उसकी डेथ हो गई, आपको पता चल जाता है कि ये मैं कमर्शियली इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता. So there are number of things has to be done as an agriculture biologist before you say that this plant has a commercial value. I hope आप ये बात समझ पा रहे हो. These are the real case issues people face when they grow such plants. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको रिलीज करूंगा. तो पहले ये बताओ, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है. बेसिकली यहाँ पे आपका चैप्टर मेरे एंड से खत्म हो रहा है. क्या आपको चैप्टर समझ आ रहा है? Yes, sir. स्पेशली मेरे पंजाब के बच्चे, पल्लवी, Yes, जसनू, सौरभ एंड अनमोल, ईशा, आई होप आपको भी समझ आ रहा है यहाँ पे एंड कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपके लिए पहला चैप्टर था बायो का. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, इसके क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व करिए एंड ट्राई टू हैव अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, या चलिए अब इसको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, अबे आप तो पंजाब के लोग भी हैंड रेज कर ही सकते हैं, अब तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है हमारे साथ बैठ के. सो टू ऑब्टेन अ Yes, sir. वायरस फ्री हेल्दी प्लांट, खुद से पढ़िए क्वेश्चन को और अपना हैंड रेज करिए. खुद से पढ़िए क्वेश्चन का एंड देन प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. अगर आपको एक वायरस फ्री प्लांट चाहिए, राइट, टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर, तो कौन सा पार्ट आप यहाँ पे यूज करोगे जिससे आप वायरस फ्री प्लांट आप निकाल सकते हो? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? Sir, third option. ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो. पल्लवी, क्या लग रहा है आपको? Sir, option C. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है. बोथ अपाइकन एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम आर गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल और चार ऑप्शन आपके सामने. चलिए वापस से सब लोग हैंड रेज करिए. ये सब लोग अपना हैंड रेज करिए यहाँ पे. सौरभ बता दो इसका आंसर, बता दो सौरभ, बता दो. अरे बोल दो क्या होगा इसका आंसर. प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? चलो कोई बात नहीं. बताइए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर? पल्लवी आपका हैंड रेज्ड है. अच्छा, आपने हैंड नीचे कर दिया. जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑलराइट, बताइए अक्षरा, क्या होगा? सौरभ बताइए क्या होगा इसका आंसर. सौरभ बोलिए. Without cell wall.
राइट, विदाउट सेल वॉल आपको यहाँ पे सी आंसर, प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। राइट, the technique of obtaining a large number of plantlets by tissue culture method is called as, the technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called as what? चलिए हैंड रेस करिए। सर नहीं 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 तनप्रीत, नहीं बेटा नहीं। आंसर नहीं बताना। वो सर चैट में ना वो अरीशा बोल रही है कि उसको स्क्रीन नहीं शो हो रही। ठीक है बेटा, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो। अभी अभी शो नहीं करी या पहले से शो नहीं कर रही थी? तनप्रीत क्या करी वो चैट में? सर वो जब आपने पहला क्वेश्चन दिखाया ना तभी उसका मैसेज मतलब उसने भेजा कि उसको शो नहीं हो रही। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करो। पल्लवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। सी आप यहाँ पे कह रहे हो? ऑप्शन सी अगर आप यहाँ पे कह रहे हो then that is going to be a correct answer, that is your micropropagation, right? Which part would be the most suitable for raising the virus-free plant for micropropagation? Which part would be the most suitable for raising the virus-free plant for micropropagation? बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर मैरिस्टम। अच्छा गुरनाम सिंह कौन है बेटा? गुरनाम सिंह आप बेटा, आपका नाम क्या है? तनीषा। ईशा का ही नाम गुरनाम सिंह है, ऑलराइट ठीक है। तनीषा तनीषा। तनीषा बेटा आप कहाँ से हो? सर वही तो रहने वाली तनीषा। अच्छा तनीषा, ओके ठीक है बेटा ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका आई थिंक आंसर बताया है आपका जसनूर ने यहाँ पे ऑप्शन सी, वो आंसर आपका यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही, राइट बहुत बढ़िया ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन एंड यू हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस यहाँ पे जो दूसरे चैप्टर में से, बट यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, ठीक है। सो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसके हमने आंसर लिया हमारे स्पेसिफिक पंजाब के बच्चों से एंड ओनली दोस स्टूडेंट्स, ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, ओके। तो ये चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड एक बार से एनसीईआरटी पढ़ो खुद से, रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम योर एंड, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये चैप्टर को फटाफट खत्म करो एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। सो कल हम लोग जब मिलेंगे सो विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ माय इकोलॉजी। क्या आप में से किसी को इकोलॉजी पसंद है? यस सर। तमनप्रीत ने सिर्फ सर को गलत ना लगे इसलिए यस बोल दिया, बाकी नो वन सेड यस, ऑलराइट। हिमाचल के बच्चे क्या मोनिका या व्हाट डू यू लाइक इन बायोलॉजी देन? अगर इकोलॉजी नहीं पसंद तो बताओ मोनिका। पता नहीं। ये देखो इनका पता नहीं, एवरीथिंग यू लाइक एवरीथिंग इन दैट केस। तो प्लांट वाला शायद, पक्का नहीं, प्लांट वाला शायद। प्लांट वाला नहीं पसंद कह रहे हो? नहीं प्लांट वाला पसंद है मतलब। अच्छा, एनीवन एल्स? नो वन लाइक्स इकोलॉजी। अपूर्व आपको भी इकोलॉजी नहीं पसंद? नो सर।